नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि जब भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कोई खबर मैं आपको देता हूँ, तो पूर्णतः सही और सटीक होता है। आपको यह भी मालूम होगा, जब तक मैं खबरों की सत्यता नहीं जान लेता हूँ, तब तक मैं ना पेपर पर विश्वास करता हूँ, ना किसी की बातों पर विश्वास करता हूँ, जब तक मुझे सही खबर ना मिल जाए। तो वीडियो को वॉच करें। आज की इस वीडियो में बहुत सारी खबरें हैं। उससे पहले हम यूपी ट्रिपल पीटी परीक्षा के लिए तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक के बारे में बात करूंगा। अगर आप इस बुक के माध्यम से तैयारी करते हैं तो आपके नंबर बढ़ सकते हैं। तो आइए उस बुक के बारे में जान लेते हैं। यूपी ट्रिपल पीईटी परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले समस्त प्रतियोगी छात्रों के लिए शिशु प्रकाशन ने अब तक का सबसे जबरदस्त बुक तैयार किया है। इस बुक के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि पीईटी परीक्षा की तिथि घोषित हो गई है। 6 और 7 सितंबर को परीक्षा होने जा रहा है। अगर यूपी ट्रिपल पीईटी परीक्षा 2025 में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जो पढ़ें उसी प्रकार से प्रश्न आए, जिससे आपके नंबर बढ़े, परसेंटाइल बढ़े और आने वाली भर्ती में आपको अप्लाई करने का मौका मिले, तो शिशु प्रकाशन के द्वारा जो बुक तैयार किया गया है यूपी ट्रिपल पीईटी 2025 के लिए, उसको जरूर मंगवाकर उसी के माध्यम से तैयारी करें, क्योंकि कम समय में बेहतर तैयारी अगर आपको कोई दे सकता है तो चक्षु प्रकाशन का यह बुक 100% परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित यह बुक है, जिससे आपको हर एक प्रश्न सिलेबस के अनुसार देखने को मिलेगा। 1950 प्लस महत्वपूर्ण व विकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। व्याख्यात्मक हल सहित होगा तो आपको समझने में आसानी होगी। 4 साल पेपर देखने को मिलेगा, जो कि 2023 सहित होगा। आप जान पाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पीटी परीक्षा में पूछे जाते हैं, और 20 प्रैक्टिस पेपर होगा। किस प्रकार से पेपर आएगा उसके बारे में आपको अनुभव होगा। अगर आप अपनी तैयारी को कम समय में बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं, तो चक्षु प्रकाशन के द्वारा यूपी ट्रिपल पीईटी का कॉम्बो पैक तैयार किया गया है। इस कॉम्बो पैक को मंगवाकर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं और अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। तो अभी जाइए, देर मत करिए। अगर इस बुक को आपको मंगवाना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और अभी इस बुक को मंगवाइए, क्योंकि 6 और 7 सितंबर को आपकी परीक्षा होने जा रही है। कम समय में सबसे बेहतर तैयारी का एक ही रास्ता है, चक्षु प्रकाशन। जैसा कि बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा, अब आज की बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भारत सरकार है वह तो निर्देशित करती है उत्तर प्रदेश सरकार को, क्योंकि बीजेपी सेंट्रल में है, स्टेट में भी बीजेपी है, उत्तर प्रदेश में। कहती है कि विलय वाले यानी कि मर्जर प्रक्रिया पर आपको विचार करना चाहिए, लेकिन अंदर खाने क्या चलता है किसी को पता नहीं। दिखावे के लिए कुछ और, करने के लिए कुछ और होता है। आज की स्थिति परिस्थिति ऐसी बन चुकी है कि प्राथमिक स्कूलों में आ, विलय होने से बच्चे धीरे धीरे करके बाहर हो रहे हैं, यानी कि पढ़ने की इच्छा प्राइमरी से घटा रहे हैं। प्राइमरी स्कूलों के विलय से लखनऊ के करीब 2000 नौनिहालों की पढ़ाई अधर में फंस गई है। 40 छात्र से कम संख्या वाले 154 विलय स्कूलों के 50% से कम बच्चे स्कूल आ रहे हैं। रहीमाबाद के एक गांव के ग्रामीण ने रेलवे लाइन पार कर जाने की वजह से मर्ज किए गए प्राइमरी स्कूलों में 30 बच्चों को भेजने से मना कर दिया। वर्ष 2004 में निजी स्कूलों में पढ़ने वाले जुगरागंज के 3 छात्रों की रेलवे लाइन पार करते ट्रेन की चपेट में आ गए। तो बताइए, जब बच्चे छोटे हैं, कहीं रेल क्रॉसिंग, कहीं रोड है, आप दूर बच्चों को भेजेंगे तो उन बच्चों का क्या होगा, उनके जीवन का क्या होगा? सरकार इस विषय में नहीं सोच रही। सरकार का एक मकसद है कम पैसे में ज़्यादा काम करवाना, स्कूल को तोड़वाकर उसे आंगनबाड़ी केंद्र बनाना, बच्चों के भविष्य के साथ खेलना, ऐसा प्रतीत होता है। और मैं आपको बता दूं, कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि जब बच्चे अनपढ़ रहेंगे तो पीढ़ी भी अनपढ़ चली जाएगी। एक पीढ़ी खत्म होगी एजुकेटेड, तो बच्चे अनपढ़ ही निकलेंगे। जब अनपढ़ निकलेंगे तो सरकार के इशारे पर काम करेंगे, तो सरकार के इशारे पर जब काम करेंगे तो जिंदगी भर इन्हीं की सत्ता रहेगी और यही मौज काटेंगे। तो सभी को शिक्षित होना बड़ा जरूरी है। जब विलय की प्रक्रिया चल रही थी, मर्जर की प्रक्रिया चल रही थी, तो सभी से कहा जा रहा था एक बार आवाज उठाइए, लेकिन कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। अब देखिए, 50 साल वाली एक बात सामने निकल कर आई थी कि 50 साल से ऊपर जो है या 50 साल के, उनको रिटायर किया जाएगा, उन्हें सेवानिवृत्ति दी जाएगी। अब इनकी प्लानिंग है कि 20 से 30 हजार पदों पर भर्ती दिया जाए, जिससे यह मुद्दा, मर्जर वाला मुद्दा खत्म हो जाए। और मैं आपको बता दूं, 2026 में इनका मिड तक टारगेट है कि मर्जर की प्रक्रिया जो चल रही थी इसको लगाम लगाने के लिए, जिसका इफेक्ट 2027 के चुनाव में ना हो, इसलिए 20,000 से लेकर 30,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए। वेट करिए, आपको एक एक बात मेरी सही होती नजर आएगी, इंतजार करिए बस। और 27 चुनाव होने के बाद कुछ और प्रक्रियाएं आगे बढ़ाएंगे
उसके बाद देखिएगा 29 के बाद जो होगा आपके दिमाग से परे होगा। आपने जीवन में नहीं सोचा होगा कि ऐसा हो जाएगा। मैं सत्य बोल रहा हूं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरी एक एक बात को आप नोट कर लेना। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। 11,000 स्टाफ नर्स की भर्ती को लेकर 11,000 स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा 30 जुलाई से होगी। सूबे के अस्पतालों में बिहार की तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से 11,389 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसकी खबर आज के समाचार पत्र में दी गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीबीटी मोड्स में 2 पालियों में आयोजित होगी परीक्षा। 11,389 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। तो यह अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और बताना चाहता हूं। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक लोक अभियोजक के 160 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। 26 पद बैकलॉग से भरे जाएंगे। आपको बता दें जनरल कैटेगरी जो होंगे यानी कि आयु सीमा में बीसी को तो छूट ही दी जाएगी भैया, लेकिन 21 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन आप कर पाएंगे। समय आपके पास बचा नहीं है, इसलिए मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि समयबद्ध तरीके से आप आवेदन कर दें, लेकिन नहीं तो आपके हाथ से यह भी भर्ती निकल जाएगी। और एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं, बम्पर भर्ती निम्न वर्गीय लिपिक के 8,298 पदों पर होगी बहाली। बिहार में बम्पर बहाली होने वाली है, आखिरकार उत्तर प्रदेश में कब होगी? चालक सिपाही के 4,361 पदों के लिए 21 से आवेदन लिए जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास अर्हता है, आप योग्यता रखते हैं तो आवेदन जरूर करिएगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं, आरओ प्री 2023 की परीक्षा मैं आपको बताना चाहता हूं। इस परीक्षा के लिए काफी संघर्ष हुआ है। पेपर लीक की घटना ने सभी को निचोड़ दिया है। इसी भर्ती के लिए भारी आंदोलन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर किया गया था और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहम गया था। आपको बता दें सेंटर को कहां बनाया गया सभी को पता, जो मेरे द्वारा बताया गया था उसी प्रकार से सेंटर आपका दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं इसका परिणाम जल्द जारी करने की प्लानिंग में है, परंतु निवेदन है सभी से कि आप लोग भगवान और ईश्वर गॉड जिसको आप मानते हैं उससे प्रार्थना करिए कि अब की बार साकुशल यह परीक्षा संपन्न हो जाए। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं कर्मचारी चयन आयोग की। देखिए कर्मचारी चयन आयोग की सबसे बड़ी अपडेट है। 2,423 पदों पर जुलाई अगस्त में परीक्षा होगी। 2,423 पदों के लिए 12,09,620 आवेदकों ने आवेदन किया है। आपको बता दें अब तक की सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। एक बड़ी अपडेट मैं आपको यूपी SSSC की बताना चाहता हूं। जैसा कि सेंटर पर काम शुरू कर दिया गया है, पीटी परीक्षा के सेंटर पर काम शुरू कर दिया गया है। और सेंटर कब होगा बनेगा, कब तक बनकर कंप्लीट होगा? अगस्त माह में पूरी प्लानिंग में सेंटर बना दे, क्योंकि 6 और 7 तारीख को परीक्षा है। सेंटर जो है लगभग सभी जिलों में बनाने की तैयारी चल रही है। हो सकता है 1-2 जिले मिस हो जाए, नहीं तो सभी जिलों में सेंटर होगा। और सेंटर को मंडल स्तरीय बनाने की तैयारी है। महिलाओं को विशेष रियायत और पुरुषों को थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, यानी कि मेल को थोड़ा दूर जाने की संभावना है। तो आप अगर ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं, धमाकेदार जानकारी चाहते हैं, सबसे सटीक जानकारी चाहते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि पेट 2025 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पेट 2025 से बहुत सारी भर्तियां आने वाली है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।